सुप्रभातम। जनतापहरण हेतु नररूप धारण किए हुए श्री मां का आगमन दक्षिणेश्वर होने के पश्चात श्री फलहरिणी काली पूजा की रात्रि श्री ठाकुर ने त्रिपुर सुंदरी के रूप में मां की आराधना की। मंत्रोच्चार द्वारा पूजा द्रव्यों की शुद्धि के बाद श्री ठाकुर जी की पूजा विधि आरंभ होते ही श्री मां को अर्धचेतना अवस्था प्राप्त हुई। मंत्र पाठ की पूर्ति के पश्चात ठाकुर जी ने त्रिपुर सुंदरी को आवाहन किया। हे सर्वशक्ति स्वरूपिणी मां जगदम्बा, शारदा का मन शरीर अत्यंत पवित्र कर आप उसमें आविर्भूत हो। पूजा के समय श्री मां समाधि अवस्था में गई। पुजारी और पूजिता दोनों ही आत्मस्वरूप में पूर्णतया एकीभूत हो गए। अपनी तपस्या समस्त साधनों का फल अपनी जपमाला भी अवतार वरिष्ठाय ने श्री मां के चरणों में समर्पित कर उन्हें प्रणाम किया। शास्त्रानुसार त्रिपुर सुंदरी की पूजा पूर्णिमा के दिन की जाती है, पर ठाकुर ने यह पूजा अमावस्या के दिन की। अमावस्या के बाद जिस प्रकार दिन प्रतिदिन शशिकला में वृद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार जीव का अज्ञान रूपी आवरण श्री मां दूर कर सकती है। इस तथ्य को उन्हें जगत के सामने प्रस्थापित करना था। अपनी सहधर्मचारिणी के प्रति निरपेक्ष प्रेम एवं आदरयुक्त सम्मान ही उनके आदर्श गृहस्थ जीवन की नींव थी। शब्दों से भी कभी श्री ठाकुर ने उन्हें क्लेश नहीं दिया। एक बार ठाकुर जी के भोजन थाली उनके कक्ष में रखकर श्री मां लौट रही थी, तब ठाकुर जी ने कहा, जाते समय तुम दरवाज़ा लगा लेना। श्री मां ने जब हाँ कहा तब उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्हें लगा उनकी भांजी लक्ष्मी है। ठाकुर जी ने श्री मां से कहा, मैंने गलती से लक्ष्मी समझकर आपको तुम कहा। दूसरे दिन वे स्वयं नौबत खाना जाकर श्री मां से कहने लगे, आपको कल लक्ष्मी समझकर मैंने तुम कहा। मैं कल से बहुत अस्वस्थ हूँ। बेचैन होने के कारण मुझे नींद भी नहीं आई। आपको तू कहकर मैंने बिना कारण दुख दिया। तब श्री मां ने कहा, ठाकुर जी, आपके मन में मेरे प्रति आदर भाव है, यह मुझे ज्ञात है। उच्चारित शब्दों को आप अधिक महत्व ना दें। ठाकुर जी आश्वस्त हो गए। इस युग में अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए श्री मां का अवतरण हुआ। सरलता, विशुद्धता, अपूर्व मातृत्व के कारण वे जगदम्बा के स्थान पर विराजित हुई। श्री श्री मायर कथा ग्रंथ के लेखक स्वामी शारदेशानंद अर्थात पूर्वाश्रम के गोपेश एक हृदय स्पर्शी प्रसंग का कथन करते समय कहते हैं, श्री मां जयराम बाटी में वास्तव्य कर रही थी। उस समय मां की आयु लगभग 60 वर्ष की थी। प्रकृति अक्सर अस्वस्थ रहती थी। एक बार मध्यरात्रि 1:30 बजे के समय संपूर्ण जयराम बाटी ग्राम निद्रिस्त था। मुझे लालटेन की रोशनी का आभास हुआ। इतनी देर रात में लालटेन लेकर भला कौन हो सकता है, यह जानने हेतु मैं बाहर आया। मैंने देखा श्री मां फावड़ा लेकर मटके तथा कांच के टुकड़े
उठाकर एक थैली में डाल रही थी। मुझसे रहा ना गया। मैंने पूछा, माँ, आप ये क्या कर रही हो? पहले ही तो आपकी प्रकृति ठीक नहीं, मुझे फावड़ा दे दीजिए ना, मैं ये काम करूँगा। श्री माँ ने कहा, गोपेश, अरे धीरे बोल बेटा, कलकत्ता से मेरे जो बच्चे आए हैं ना, वो निद्रिस्त हैं, उनकी निद्रा में व्यत्यय आवेगा। यहाँ जयराम बाटी में सभी तो नंगे पांव चलते हैं, पर कलकत्ता से मेरे जो बच्चे आए हैं ना, उन्हें तो खुले पैर चलने की आदत ही नहीं। आज मेरे एक भक्त के पांव इस नुकीले टुकड़ों के कारण कट गए। इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। माँ, मेरे होते हुए आप यह कार्य क्यों कर रही हो? अरे गोपेश, आश्रम में तो तुझे बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं। मुझे तो ज़्यादा कुछ काम भी नहीं रहता। विश्राम की तो मुझसे ज़्यादा तुझको आवश्यकता है। जाओ बेटा, विश्राम करो। अभी तो बस थोड़ा ही काम बचा है ना। मैं अपनी अश्रुधाराएं रोक ना पाया। सकल सृष्टि की जननी बच्चों के पांव को क्षति ना पहुंचे, इसलिए परिश्रम कर रही है। आंगन के ही नहीं, भवसागर की बाधाओं को भी दूर कर साधकों को साधन प्रवण कर रही है। वात्सल्य की घनीभूत मूर्ति है श्री माँ। सुष्टों की नहीं, दुष्टों की भी वे माँ हैं। जब बच्चे संकट में हैं तो श्री माँ कहती है, घबराओ नहीं, याद रखना मेरी भी एक माँ है। समस्त विश्व को अपने बाहों में लेने वाली विश्ववंदिता, विश्वाराध्या, विश्व पूजिता श्री माँ को कोटि कोटि प्रणाम।